हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वैलिडेशन फॉर्म बनाना सीखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर बनाना सीखा था। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम। तो मैं नेम की जगह पे 1 2 3 कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है इनवैलिड यूज़र नेम, क्योंकि जो यूज़र का नेम होता है वो 1 2 3 से नहीं स्टार्ट होता, वो लेटर से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे केवल RA करता हूँ और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ये बता रहा है इनकम्प्लीट यूज़र नेम। और मैं यहाँ पे, तो जब तक आप कंप्लीट यहाँ पे नेम नहीं डालेंगे तब तक वो आपको इनकम्प्लीट ही बताएगा। तो मैंने यहाँ पे राम डाल दिया है। तो ये अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट इनपुट पे चला जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ तो ये बता रहा है इनकम्प्लीट मोबाइल नंबर, क्योंकि जो मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है। तो 5 6 7 8 9 0, तो ये 10 डिजिट का हो गया। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये बता रहा है इनवैलिड मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर होता है वो 6 7 8 और 9 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव और मैं यहाँ पे नंबर को डाल देता हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है प्लीज़ इंटर योर ईमेल आईडी। तो अगर मैं यहाँ ईमेल आईडी पे पहली जगह पे मैं कर देता हूँ एट दी और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है एट दी इनवैलिड पोजीशन। ये एट दी जो है वो 0 पे नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो ये बता रहा है इनवैलिड ईमेल आईडी। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ से ईमेल आईडी को यहाँ से डाल देता हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो बता रहा है प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ राम और कंफर्म पासवर्ड में डाल देता हूँ रामा और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है जो पासवर्ड होता है वो इंटर, जो पासवर्ड होता है वो 7 और 15 के बीच होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डालता राम 1 2 3 4 5 और मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो बताया पासवर्ड आर नॉट मैच। तो मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ राम 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने सही डाला है, तो आप सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पे सबमिट किया तो सबमिट हो जा रहा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट को लिखा है और मैंने बूटस्ट्रैप से सीडीएन लिंक को कॉपी किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ H4 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वैलिडेशन। तो मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और मैं H4 के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लास यूज कर लेता हूँ। क्लास कर देता हूँ जो भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड होगा मैं कर देता हूँ डेंजर और जो टेक्स्ट होगा मैं उसको कर देता हूँ वाइट और टेक्स्ट का जो फॉन्ट वेट होगा मैं उसको कर देता हूँ बोल्ड और जो टेक्स्ट होगा मैं उसको कर देता हूँ सेंटर। ओके, तो मैं इसको राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हम सबसे पहले डेव ओपन एंड क्लोज क्लास कंटेनर डेव ओपन एंड क्लोज क्लास कोल माइनस ऐसे माइनस मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 और VR यूज कर लेता हूँ। देन फॉर्म ओपन एंड क्लोज फॉर्म अन सबमिट पे
एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, वैलिडेशन। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसका नाम वैलिडेशन। तो आप फंक्शन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फंक्शन का नेम डाल देता हूँ वैलिडेशन। तो इनपुट टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। तो आईडी में डाल देता हूँ यूजर नेम। तो फ्रेंड, आप आईडी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आईडी कुछ भी डाल सकते हैं। तो क्लास फॉर्म कंट्रोल, तो मैं यहाँ पे एक div ओपन एंड क्लोज, मैं यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। आईडी का नाम डालता हूँ यूजर नेम, और मैं यहाँ पे एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेबल में डाल देता हूँ यूजर नेम, कि हमें यूजर से उसका नेम एंटर करवाना है। तो मैंने यहाँ पर डिव क्रिएट किया है, मुझे यहाँ पे एरर दिखाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। मैं अगर इसको आपको दिखा देता हूँ, इसको सेव करता हूँ और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ, तो ये जो भी है एरर वो नीचे डिस्प्ले कर देगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डिव का यूज़ किया है। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और मैं देख लेता हूँ मुझे कितने फील्ड की रिक्वायरमेंट है। तो 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे कर देता हूँ मोबाइल नंबर, और मैं यहाँ पे आईडी कर देता हूँ MOV, और मैं यहाँ पे डिव की आईडी कर देता हूँ मोबाइल, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल, और मैं यहाँ पे यूजर की जगह पे मैं कर देता हूँ ईमेल, और मैं डिव की आईडी कर देता हूँ ईमेल आईडी, और मैं यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे कर देता हूँ पासवर्ड, और मैं आईडी कर देता हूँ पास एंड, और मैं यहाँ पे यूजर नेम को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। और मैं यहाँ पे आईडी की जगह पे कर देता हूँ कौन पास। तो आप आईडी अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर नेम को रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कौन पासवर्ड। ओके, और मैं यहाँ पे VR यूज कर लेता हूँ, और मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। इनपुट टाइप कर देता हूँ सबमिट, और जो बटन का नेम भी कर देता हूँ सबमिट, और एक क्लास कॉल कर लेता हूँ, और जो बटन का कलर होगा BTN कर देता हूँ प्राइमरी। ओके, और मैं यहाँ पे मार्जिन ऑटो का यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ M-ऑटो, और मैं फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे
फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं, हम चेक करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से कि जो यूज़र एंटर कर रहा है फॉर्म में वो वहाँ पे सही वैल्यू एंटर कर रहा है या रॉन्ग। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए एस्केप टैग ओपन एंड क्लोज। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, देन फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम मैंने वहाँ पे वैलिडेशन दिया है और मैं यहाँ से आर्गूमेंट को रिमूव कर देता हूँ। एंड तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल का नाम डाल देता हूँ यूजर नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो फ्रेंड आप वेरिएबल अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर। तो मैं वहाँ से इनपुट की वैल्यू यहाँ से गेट कर लेता हूँ, वैल्यू। ओके, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और देन कर देता हूँ पेस्ट, 4 बार पेस्ट 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 पेस्ट। ओके, तो मैं यूजर नेम की जगह पे कर देता हूँ पास एंड कौन पास एंड नहीं, मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईमेल और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कौन पास एंड और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कौन पास और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पास। ओके, और मैं यहाँ पे पास की जगह पे कर देता हूँ MOB। ओके, और मैं यहाँ पे यूजर की जगह पे कर देता हूँ MOB एंड मैं यहाँ पे यूजर को हटा के कर देता हूँ ईमेल एंड कर देता हूँ पास एंड मैं कर देता हूँ यहाँ पे CON पास, कौन पास। ओके, तो इफ यूजर इक्वल टू नल, अगर यूजर फॉर्म में नल वैल्यू एंटर कर रहा है तो उसे दिखा दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो यूजर नेम डॉट इनर HTML इक्वल टू प्लीज इंटर एवर नेम। अगर यूजर वहाँ पे खाली छोड़ता है तो उसको दिखा दे प्लीज़ इंटर एवर नेम। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसको कर देता हूँ पेस्ट और मैं यहाँ पे मैंने रिटर्न फंक्शन को वहाँ पे तो कॉल किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं कॉल किया, तो मैं यहाँ भी कॉल कर देता हूँ, रिटर्न को कर देता हूँ फॉल्स। ओके, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। ओके, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे कर देता हूँ MOB और मैं यहाँ पे यूजर यहाँ पे मैं डिव की ID गेट कर लेता हूँ। तो डिव की ID थी मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल ID और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पास और मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लीज़ इंटर एवर मोबाइल नंबर और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर एवर ईमेल ID और
मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर एवर पासवर्ड, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ CON पास, और मैं यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पे डाल देता हूँ पासवर्ड, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंफर्म पासवर्ड CON पासवर्ड। ओके, तो मैं फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा प्लीज़ इंटर योर नेम। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम कुछ भी डाल देता हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है इंटर योर मोबाइल नंबर, और फिर देन सबमिट पे क्लिक करता हूँ इंटर योर ईमेल आईडी और देन इंटर योर पासवर्ड एंड देन इंटर योर नेम। तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ कंफर्म पासवर्ड। तो पहली कंडीशन तो मैंने चेक कर लिया, अगर यूज़र यहाँ पे इनपुट, अगर यूज़र यहाँ पे फॉर्म को खाली छोड़ता है तो ये यहाँ पे चेक करेगा, पहली कंडीशन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट को कर देता हूँ डेंजर, ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास टेक्स्ट, कर देता हूँ डेंजर, और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और मैं सभी डिप के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V और कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ओके, और फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो बता रहा है प्लीज एंटर योर नेम। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि जो यूज़र का लेंथ होगा, तो इफ यूजर डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 2 से छोटा या 2 के बराबर नहीं होना चाहिए जो यूज़र का लेंथ हो, और यूजर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 20, मतलब जो यूज़र का नेम होना चाहिए वो 20 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको इफ़ की बॉडी में डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे कंडीशन को दिया है, और मैं यहाँ पे इफ़ की बॉडी को करता हूँ ओपन एंड क्लोज, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अगर वो 2 या 2 से नीचे अगर लेटर एंटर करता है या उसके बराबर एंटर करता है तो बता दे इनकम्प्लीट यूज़र नेम, इनकम्प्लीट यूज़र नेम। ओके, एंड इफ एज नन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूज़र नंबर ही इंटर करेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नॉट, तो ये उसका उल्टा हो गया। यहाँ पे यूज़र को केवल यहाँ पे लेटर ही इंटर करना, नंबर नहीं इंटर करना। तो इसके पहले मैंने एक मोबाइल वैलिडेशन में नन फंक्शन को एक्सप्लेन किया, तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अगर वो यहाँ पे नंबर एंटर कर रहा है तो दिखा दे इनवैलिड
यूजर नेम। ओके, तो मैं फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो बता रहा प्लीज़ इंटर यूर नेम, तो मैं नेम की जगह पे 1 2 3 डाल देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो बता रहा है इनवैलिड यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ RA और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो बता रहा है इनकम्प्लीट यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ M और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट इनपुट पे चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम को चेक कर लिया। अब हम बात करते हैं मोबाइल नंबर की। ओके, तो हम आते हैं मोबाइल नंबर पे। तो एफ तो मूवी डॉट लेंथ लेस देन, जो मोबाइल नंबर का लेंथ होगा वो 10 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ओके, अगर 10 से छोटा नंबर इनपुट कर रहा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनकम्प्लीट मोबाइल नंबर। ओके, और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इफ मूवी डॉट कैर 80 0 नॉट इक्वल टू 9, तो यहाँ पे जो भी यूजर एंटर करेगा वो नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो 9 से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा और 6 से स्टार्ट होगा। एंड मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड पेस्ट एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6। तो जो यूज़र का मोबाइल नंबर होगा और मैं यहाँ पे ऐप की बॉडी को बंद कर देता हूँ। ओके, तो जो मोबाइल नंबर होगा वो 6 7 8 और 9 से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे अपने रिटर्न फाइल्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे दिखा दे इनवैलिड मोबाइल नंबर, अगर ऐसा है तो मैं पेज को करता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो प्लीज़ एंटर यूर नेम, तो मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ राम और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो बता प्लीज़ एंटर यूर मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह पे 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो बता रहा है इनकम्प्लीट मोबाइल नंबर। तो जब तक आप यहाँ पे 10 डिजिट नहीं डालोगे तब तक ये इनकम्प्लीट ही बताता रहेगा। तो 6 7 8 9 और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है इनवैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि जो यूज़र का मोबाइल नंबर होता है 6 7 8 9 से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे सही नंबर डाल देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है एंटर यूर ईमेल आईडी। तो फ्रेंड, मैंने यूज़र नेम मोबाइल नंबर को चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं ईमेल आईडी को। तो इफ ईमेल डॉट कैरेटी और ईमेल डॉट लेंथ -4 नॉट इक्वल टू डॉट, तो इसका मतलब है जो भी ईमेल irretri.com, जो भी ईमेल या तो .com होता है या .org होता है या .in होता है। ओके, तो इसका मतलब ये चेक करेगा अगर जो लास्ट के 3 लेटर के बाद चौथे स्थान पे अगर डॉट नहीं है तो इनवैलिड बता देगा,
और इसके अलावा ये चेक करेगा जो 2 लेटर के बाद अगर 3 पे डॉट नहीं है तो भी ये इनवैलिड बताएगा। ओके, तो मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ओके, एंड email डॉट कैरेटी और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ email डॉट लेंथ -3 नॉट इक्वल टू डॉट और मैं यहाँ पे इफ की बॉडी कर देता हूँ क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर ऐसा है तो इनवैलिड ईमेल आईडी और मैं यहाँ पे एरेड दी का भी पोजीशन चेक कर लेता हूँ। तो इफ ईमेल डॉट इंडेक्स तो मैं यहाँ पे एरेड दी को चेक कर लेता हूँ। अगर एरेड दी इक्वल 0 अगर 0 के बराबर या 0 से छोटा है तो प्रिंट कर दो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो अगर ऐसा है तो ये बता दे एरेड दी इनवैलिड पोजीशन, एरेड दी इनवैलिड पोजीशन। ओके, तो मैं फाइल कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे एरेड दी लिखता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है एरेड दी इनवैलिड पोजीशन। तो मैं यहाँ पे ईमेल अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग इंटर करता हूँ ईमेल और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है इनवैलिड ईमेल आईडी, क्यों मैंने यहाँ पे डबल एम यूज किया है। और तो अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये पासवर्ड पे जा रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम को चेक कर लिया, मोबाइल नंबर को चेक कर लिया, ईमेल आईडी को चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं मोबाइल नंबर को, अब चेक करते हैं पासवर्ड को। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इफ तो हम चेक करेंगे पासवर्ड नॉट कंफर्म पासवर्ड। अगर पास और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू मैच होती है तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी तो अगर पासवर्ड से कंफर्म की वैल्यू मैच नहीं होती तो प्रिंट कर दो पासवर्ड आर नॉट मैच, पासवर्ड आर नॉट मैच। ओके, और मैं यहाँ पे पासवर्ड लेंथ भी चेक कर लेता हूँ। इफ पास डॉट लेंथ लेस देन 7 एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पास डॉट लेंथ, यहाँ पे 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पासवर्ड 7 से कम नहीं होना चाहिए और 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो अगर वो पासवर्ड 7 से छोटा या 15 से अधिक यहाँ पे इंटर करता है तो बता दे पासवर्ड
इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड, इनकम्प्लीट पासवर्ड। ओके, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको कर लेता हूँ कट, और मैं कंफर्म पासवर्ड के ऊपर डाल देता हूँ कि मैं पहले उसकी लेंथ को चेक कर लूँ तब कंफर्म पासवर्ड को चेक करूँ। ओके, फाइल को करता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर एंड देन ईमेल आईडी, और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एंटर योर पासवर्ड। तो अगर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ राम और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है पासवर्ड आर नॉट मैच। तो यहाँ पे बताना चाहिए जो पासवर्ड है वो यहाँ पे मैं लेस देन यूज कर लेता हूँ, 7 या 7 के बराबर होना चाहिए। एंड नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे यूज करना है कि 7 और 15 के बीच होना चाहिए। तो मैं फाइल को करता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो मैं यूज़र नेम कर देता हूँ राम, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ राम, और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बताया इनकम्प्लीट पासवर्ड, इनकम्प्लीट पासवर्ड, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7 to 15 मतलब जो पासवर्ड है। और मैं फाइल को करता हूँ सेव, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर नेम राम, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, देन ईमेल आईडी, और मैं पासवर्ड कर देता हूँ राम। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बताया इनकम्प्लीट पासवर्ड 7 to 15 मतलब जो पासवर्ड है वो 7 से छोटा और 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ राम 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे पासवर्ड हाइड होना चाहिए। तो मैं वहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड कर देता हूँ। मैं चलता हूँ फॉर्म के अंदर, और मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड का इनपुट टाइप है मैं उसको कर देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड आपको दिखना नहीं चाहिए। ओके, और मैं फाइल को यहाँ भी कर देता हूँ कंफर्म पासवर्ड में भी कर देता हूँ पासवर्ड, और ओके फाइल को कर देता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ राम, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और पासवर्ड में डाल देता हूँ राम, और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि पासवर्ड 7 से छोटा नहीं होना चाहिए और 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ राम 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा पासवर्ड आर नॉट मैच। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ राम और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा पासवर्ड आर नॉट मैच। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आता हूँ नीचे और अपने कोड की तरफ चलता हूँ, और यहाँ बताना चाहिए अच्छा मैंने यहाँ पे मुझे होना चाहिए कौन पासवर्ड। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड की आईडी डाली है तो पासवर्ड के नीचे ही दिखेगा। तो मुझे करना चाहिए यहाँ पे कौन पासवर्ड नहीं, कौन पासवर्ड डालना है, कौन पास मैंने वहाँ पे डाला है। फाइल को करता हूँ सेव, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप मेरा ये प्रॉपर काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ राम, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और पासवर्ड में डाल देता हूँ राम 1 2 3 4 5, और मैं कंफर्म पासवर्ड के बाद राम ही डाल देता हूँ, और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा पासवर्ड आर नॉट मैच। तो जब तक आप पासवर्ड सही नहीं डालोगे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3 4 5, और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन को कवर कर लिया है। तो ये मेरा पूरा वो फॉर्म वैलिडेशन का कंप्लीट कोड है, ये आप यहाँ से पूरी चेक कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो हम चलते हैं एक बार यहाँ पे फॉर्म पे, और मैं यहाँ पे यूज़र नेम कर देता हूँ राम, मोबाइल नंबर कर देता हूँ,
और मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ अरे राम 12345 और मैं सबमिट यहाँ पे कर देता हूँ राम 12345 और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो मैंने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट किया है ये फुल रिस्पॉन्सिव है। चाहे आप मोबाइल पे ओपन करें चाहे टैबलेट पे ओपन करें तो ये फॉर्म फुल रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।